हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दिन में 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? आप सुबह जल्दी उठती है, पूरे दिन भागदौड़ करती है, फिर भी रात को सोते समय दिल में एक ही सवाल आता है कि आज मैंने आखिर किया क्या? घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते। एक काम शुरू करते ही दूसरा सामने खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब आप पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाती। सच बताऊं, पहले मेरी भी बिल्कुल यही हालत थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे पास समय ही कम है या शायद मैं ही सब ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, समस्या समय की नहीं थी, समस्या मेरे कुछ छोटे छोटे आदतों की थी। ऐसी आदतें जो दिखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन पूरे दिन का फ्लो बिगाड़ देती है। समय धीरे धीरे नहीं, चुपचाप खत्म करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। फिर मैंने उन आदतों को पहचानना शुरू किया, एक एक करके उन्हें बदलना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे बदलाव आया मुझे खुद महसूस होने लगा कि जो काम पहले पूरे दिन लेते थे अब वही काम आधे समय में पूरे हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अब मेरे पास अपने लिए भी समय बचता है, आराम के साथ थोड़ा सुकून भी है। तो आज मैं आपके साथ वह 12 बुरी आदतें शेयर करने वाली हूँ जो आपका समय धीरे धीरे खत्म कर रही है और आपको पता भी नहीं चलने दे रही है। अगर आपने आज इन्हें पहचान लिया और धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं, सुबह आँख खुलते ही फ़ोन उठाना। जैसे ही आँख खुलती है हम बिना सोचे समझे फ़ोन हाथ में ले लेते हैं, बस 2 मिनट सोचकर। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोल लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वो 2 मिनट कब 20-30 मिनट में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और दिन की शुरुआत यहीं से बिगड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही आप फ़ोन खोलती है आपका दिमाग तुरंत दूसरों की ज़िंदगी में चला जाता है। किसी का मैसेज, किसी की फ़ोटो, किसी की प्रॉब्लम, और आपका खुद का फोकस शुरू होते ही टूट जाता है। फिर क्या होता है, आप जल्दी जल्दी उठती है, काम भागदौड़ में शुरू होता है और पूरा दिन थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है। यानी दिन शुरू होने से पहले ही आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए एक छोटी लेकिन पावरफुल नई आदत बनाइए। सुबह के पहले 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। फ़ोन को हाथ मत लगाइए, उसे थोड़ा दूर रख दीजिए और खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए, जैसे हल्की सी वॉक, थोड़ा स्ट्रेच या बस शांत बैठकर गहरी सांस लेना। आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को शांत और क्लियर शुरुआत दीजिए। यकीन मानिए, जब दिन की शुरुआत आप अपने कंट्रोल में करती है तो पूरा दिन भी आपके कंट्रोल में ही रहता है। एक और बहुत कॉमन लेकिन डेंजरस आदत जो चुपचाप आपका समय और एनर्जी दोनों खा जाती है, दूसरों की लाइफ को कॉपी करना। आजकल सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं, परफेक्ट घर, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट फैमिली, और धीरे धीरे हम अपनी ज़िंदगी से उनकी तुलना करने लगते हैं। फिर मन में आता है मैं भी आज से बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, मैं भी सब कुछ परफेक्ट बना दूँगी। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सच क्या है, जो आप स्क्रीन पर देखती है वह किसी की हाईलाइट लाइफ होती है, पूरी रियलिटी नहीं। लेकिन हम उसे अपनी पूरी ज़िंदगी से कंपेयर करने लगते हैं और फिर एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करते हैं। एकदम नया रूटीन, एकदम परफेक्ट सफाई, हर काम आइडियल तरीके से। शुरुआत में जोश आता है लेकिन कुछ ही दिनों में थकान शुरू हो जाती है और फिर हम वापस वही रह जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। इससे क्या होता है, समय भी वेस्ट होता है और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। इसलिए अब एक नई और सही आदत अपनाइए। एक समय में सिर्फ एक ही बदलाव करें, छोटा सा, आसान सा, जो आप रोज निभा सके। जैसे आपसे सिर्फ सुबह बिस्तर ठीक करना या रोज
10 मिनट सफाई, बस एक आदत चुनिए और उसे लगातार फॉलो कीजिए। धीरे धीरे जब वह आपकी रूटीन बन जाए तब अगली आदत जोड़िए। याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, कंसिस्टेंट बदलाव ही आपकी ज़िंदगी को सच में बदलते हैं। तीसरी आदत है बिना ज़रूरत सामान खरीदना। घर को सुंदर बनाना किसे अच्छा नहीं लगता। नई नई चीज़ें लाना, सजाना, बदलाव करना, यह सब करना अच्छा भी लगता है और दिल को खुशी भी देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह शौक धीरे धीरे आदत बन जाता है। हर बार कुछ नया खरीदना, कभी कोई डेकोरेशन आइटम, कभी किचन की नई चीज़ और कभी यह भी काम आ जाएगा, यह सोचकर भी कुछ नई चीज़ें, और धीरे धीरे घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा होने लगता है। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चीज़ें आपको एक्स्ट्रा काम लगने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा सामान मतलब ज़्यादा सफाई, ज़्यादा सेटिंग और ज़्यादा समय। आप एक चीज़ साफ करती है तो दूसरा सामने आ जाती है और दिन का बहुत सारा समय बस इन्हीं चीज़ों को संभालने में निकल जाता है। इसलिए अब एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल आदत अपनाएं। घर में सिर्फ वही चीज़ रखें जो सच में ज़रूरी है या जिसका आप इस्तेमाल करती है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को एक अलग बॉक्स में पैक कर दीजिए। उन्हें फेंकना ज़रूरी नहीं है, बस रोज़ सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। जब मन हो तो उनमें से कुछ चीज़ें निकाल कर चेंज कर इस्तेमाल कर लीजिए। इससे क्या होगा, घर हल्का और खुला लगेगा, सफाई आसानी से हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको हर चीज़ ज़्यादा साफ, सजी हुई और पीसफुल महसूस होगी। याद रखिए, कम सामान यानी कम काम। चौथी आदत है किचन काउंटर को भर कर रखना। किचन कितना भी बड़ा और सुंदर क्यों ना हो, अगर उसका काउंटर भरा हुआ है तो वहाँ कभी भी साफ और सुकून भरा नहीं लगेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, मिक्सर बाहर, मसालादानी बाहर, डब्बे बाहर, छोटी छोटी चीज़ें काउंटर पर ही रख देते हैं। हमें लगता है बार बार इस्तेमाल होती है, यही रख देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत किचन को भरा हुआ और मेसी बना देती है और फिर सफाई करना भी मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि हर बार सफाई से पहले आपको सामान हटाना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, फिर वापस रखना पड़ता है, यानी डबल काम। एक छोटा सा काम बड़ा और थकाने वाला बन जाता है। इसीलिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल आदत अपनाइए। किचन काउंटर टॉप को जितना हो सके खाली रखें। सिर्फ वही चीज़ बाहर रखें जो रोज और तुरंत इस्तेमाल होती है। बाकी सब कुछ कैबिनेट या स्लेफ में रख दे। अब फर्क देखिए, अब काउंटर खाली होता है तो सफाई करने में भी 5 मिनट लगते हैं। एक कपड़ा उठाइए, एक बार वाइप कीजिए और किचन तुरंत साफ और चमकदार दिखने लगता है। ना एक्स्ट्रा मेहनत, ना टाइम वेस्ट, और सबसे अच्छी बात, आपका किचन हमेशा खुला, सादा और सुंदर लगेगा। याद रखिए, जितना कम सामान सामने होगा उतनी जल्दी और आसानी से सफाई होगी। 5वीं आदत है छोटी छोटी चीज़ों को टालना। यह एक ऐसी आदत है जो दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा समय यही खा जाती है। जैसे पानी की बोतल वही छोड़ देना, चाकू बाद में धोने के लिए रख देना, कोई सामान इस्तेमाल करके वापस जगह पर ना रखना। उस समय हमें लगता है अभी रहने दो, बाद में कर लेंगे, लेकिन सच क्या है, वो बाद में कभी एक काम नहीं रहता। धीरे धीरे वही छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा होकर एक बड़ा काम बन जाती है। फिर क्या होता है, आपको एक साथ बहुत कुछ संभालना पड़ता है, काम भारी लगने लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आप सोचती है, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी काम खत्म क्यों नहीं होता। इसका जवाब यही है, छोटे काम समय पर नहीं किए गए। इसलिए अब एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आदत अपनाइए, यूज़ एंड पुट बैक का रूल। यही जो चीज़ इस्तेमाल की उसे तुरंत वापस उसकी जगह पर रख दीजिए। जो काम 1 मिनट में हो सकता है उसे उसी समय खत्म कर दीजिए। जैसे पानी की बोतल भर कर रखना, चाकू तुरंत धो देना, किचन का सामान वापस रखना। आपको लगेगा यह बहुत छोटा काम है, लेकिन यही छोटी छोटी कदम आपका पूरा दिन आसान बना देती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी काम जमा नहीं हो रहा है, घर ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा है और आपको बार बार एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। याद रखिए, बड़े काम से थकान नहीं होता है, बार बार
टाले गए छोटे काम थका देती है। छठी आदत है बिना प्लान के दिन शुरू करना। यह एक बहुत कॉमन आदत है जो आपका बहुत सारा समय बिना आपको महसूस कराए खा जाती है। बिना प्लान के दिन शुरू करना। अक्सर क्या होता है, सुबह उठते ही हम सोचने लगते हैं आज क्या क्या करना है। किचन का काम, घर की सफाई, बच्चों का ध्यान और भी बहुत कुछ। लेकिन क्योंकि कोई क्लियर प्लान नहीं होता तो हम एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में दूसरा याद आ जाता है, फिर थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और इसी सोचने और डिसाइड करने में आधा समय निकल जाता है। काम करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, और दिन के अंत में लगता है इतना बिजी थी फिर भी कुछ खास हुआ नहीं। इसलिए अब एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आदत अपनाइए। रात को सोने से पहले अगले दिन की छोटी सी टू लिस्ट बना लीजिए। बस 5 मिनट लगेंगे लेकिन अगला पूरा दिन आसान हो जाएगा। बस यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखें, लिस्ट लंबी मत बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए। यानी सिर्फ वही काम लिखिए जो आप सच में कर सकती है। 5 से 6 काम काफ़ी है, 20 काम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, सुबह उठते ही आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर होगा कि क्या करना है, आपका दिमाग शांत रहेगा और एक काम एक फ्लो में होता जाएगा। और जब आप दिन के अंत में अपनी लिस्ट पूरी करती है तो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आज मैंने सच में कुछ पूरा किया। याद रखिए, बिना प्लान के काम करना ज़्यादा मेहनत करवाता है, लेकिन सही प्लान के साथ काम करना कम मेहनत से ज़्यादा परिणाम देता है। 7वीं आदत है सुबह की तैयारी रात को ना करना। यह एक ऐसी आदत है जो आपको हर सुबह अननेसेसरी भागदौड़ में डाल देती है। रात को तैयारी ना करना। अक्सर सुबह क्या होता है, कपड़े ढूंढने लगते हैं, कौन सा सूट पहनना है यही तय नहीं होता, बच्चों का बैग चेक करना है, कभी बोतल नहीं मिलती, कभी कोई ज़रूरी चीज़ें रह जाती है, और इसी छोटी छोटी भागदौड़ में आपका बहुत सारा समय और एनर्जी निकल जाती है। फिर सुबह की शुरुआत भी थोड़ी हेक्टिक और स्ट्रेसफुल हो जाती है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी आदत बदल दें तो यही सुबह बहुत आसान हो सकती है। नई आदत क्या रखें, रात को ही अगले दिन की तैयारी कर लीजिए। सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, अपने कपड़े निकाल कर रख दीजिए, बच्चों का सामान चेक कर लीजिए, ज़रूरी चीज़ें एक जगह रख दीजिए। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। सुबह उठते ही आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना कोई कन्फ्यूज़न होगा, और आप सीधे अपने काम शुरू कर पाएंगी और आधा काम पहले ही पूरा हो चुका होगा। इससे क्या होता है, सुबह शांत और ऑर्गेनाइज्ड लगेगी, आपकी एनर्जी बची रहेगी और दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव होगी। याद रखिए, सुबह को आसान बनाना है तो तैयारी रात से शुरू करनी होती है। 8वीं आदत है हर काम खुद ही करने की आदत। यह एक ऐसी आदत है जो बाहर से देखने में जिम्मेदारी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको थका देती है। हर काम खुद ही करने की आदत। कई बार हम सोचते हैं अगर मैं नहीं रहूँगी तो सही नहीं होगा, मुझसे बेहतर कौन करेगा, और फिर हम क्या करते हैं, हर छोटा बड़ा काम खुद करने लगते हैं। किचन सफाई, बच्चों का काम, हर चीज़ अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। शुरुआत में लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल में रख रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप थकने लगती है, काम कभी खत्म नहीं होता और समय भी डबल लगने लगता है, क्योंकि एक इंसान सब कुछ अकेले परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, आपके पास आपके लिए समय नहीं बचता। इसलिए अब एक नई और समझदारी भरी आदत अपनाइए, थोड़ा थोड़ा काम बांटना सीखिए। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए, जैसे अपना बैग रखना, खिलौने समेटना, पानी की बोतल भरना, और अपने हस्बैंड से भी सिंपल कामों में हेल्प लेने में हिचकिचाइए मत, जैसे कभी टेबल सेट करना, कभी सामान उठाना या कोई छोटा काम संभालना। याद रखिए, हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है बल्कि समझदारी है। जब काम बढ़ता है तो घर भी जल्दी संभलता है और आपका मन भी हल्का रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, घर सिर्फ आपका नहीं है, घर सबका है, इसलिए जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। 9वीं आदत है हर काम को परफेक्ट करने की आदत। यह एक ऐसी आदत है जो बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बहुत सारा समय और एनर्जी ले जाती है। हर काम को परफेक्ट करने की आदत। कई बार हम क्या करते हैं, सफाई शुरू करते हैं तो बस साफ करना काफ़ी
कभी नहीं लगता हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हर कोना चमकना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट और सेट होनी चाहिए। और इसी परफेक्शन के चक्कर में एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। आप सोचती है बस थोड़ा और ठीक कर लूँ, यहाँ भी परफेक्ट कर देती हूँ, और देखते ही देखते एक काम में ही बहुत सारा समय निकल जाता है। फिर बाकी काम रह जाते हैं और दिन के अंत में भी फीलिंग आती है इतना किया फिर भी सब पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट अपनाइए, परफेक्ट नहीं कंप्लीट पर ध्यान दीजिए। यानी काम पूरा होना ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्ट होना नहीं। अगर आपका काम 80% भी अच्छा हो गया तो वह काफ़ी है, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागती है तो समय ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप कंप्लीशन पर ध्यान देते हैं तो सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। धीरे धीरे वही 80% काम आपकी आदत बनकर और बेहतर होता चला जाता है। याद रखिए, परफेक्शन समय लेता है लेकिन कंप्लीशन आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि अगर पूरा दिन एक ही काम को परफेक्ट करने में निकल गया तो बाकी ज़रूरी काम कब होंगे। 10वीं आदत, बिना टाइम लिमिट के काम करना है। यह एक बहुत कॉमन आदत है जिससे हम गलती मानते ही नहीं। बिना टाइम लिमिट के काम करना, हम सोचते हैं आराम से कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, और इसी सोच के साथ काम शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो काम आसानी से 15 से 20 मिनट में हो सकता है वही काम धीरे धीरे खींचकर 1 घंटे तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब कोई समय तय ही नहीं होता तो हमारा दिमाग भी उतनी एनर्जी से काम नहीं करता। हम बीच बीच में रुकते हैं, थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, थोड़ा इधर हो जाते हैं, थोड़ा उधर हो जाते हैं, और काम का फ्लो टूटता रहता है। इसलिए अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आदत अपनाइए। हर काम के लिए एक छोटा सा टाइम तय कीजिए, जैसे 15 मिनट में किचन साफ़ करना है, 10 मिनट में लिविंग रूम सेट करना है, 5 मिनट में टेबल क्लीन करनी है। अब जैसे ही आप टाइम सेट करती है आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है और आप बिना रुके काम करने लगती है, क्योंकि अब आपके पास एक क्लियर लिमिट है। इस टाइम के अंदर काम खत्म करना है। और सबसे अच्छी बात, आप खुद नोटिस करेंगे कि काम सच में जल्दी खत्म होने लग जाता है, क्योंकि अब आप सोच समझकर नहीं, फोकस के साथ काम कर रही है। याद रखिए, जिस काम की कोई समय सीमा नहीं होती वहाँ काम हमेशा ज़्यादा समय लेती है। इसलिए छोटे छोटे टाइम सेट कीजिए और अपने दिन को आसान बनाइए। 11वीं आदत, एक साथ बहुत सारे काम शुरू करना। यह एक बहुत कॉमन आदत है जो हमें बिजी तो रखती है लेकिन प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं बनाती। एक साथ कई काम शुरू कर देना। कभी आपने खुद नोटिस किया है, आप किचन में काम शुरू करती है, फिर अचानक कुछ और याद आ जाता है और वहाँ काम छोड़कर दूसरा शुरू कर देती है, फिर बीच में तीसरा, और दिन के अंत में क्या होता है, थकान बहुत होती है लेकिन संतोष नहीं होता, क्योंकि कोई भी काम पूरी नहीं होता। इससे आपका दिमाग भी हमेशा थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है, क्योंकि हर अधूरा काम आपके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आदत अपनाइए। एक समय में सिर्फ एक ही काम पूरा करके जब एक काम शुरू करें तो खुद से एक वादा करें, जब तक यहाँ पूरा नहीं होगा मैं दूसरा काम शुरू नहीं करूँगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि हम मल्टीटास्किंग के आदी हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप यहाँ आदत अपनाती है तो आप नोटिस करेंगी आपका दिमाग ज़्यादा शांत रहता है, काम क्लियर तरीके से होता है और सबसे ज़रूरी काम जल्दी और पूरे तरह खत्म होता है, क्योंकि अब आप हर काम को पूरा ध्यान देकर कर रही है। याद रखिए, एक समय में एक काम धीरे नहीं बल्कि सबसे तेज तरीका है। काम खत्म करने का 12वीं आदत है खुद के लिए टाइम ना निकालना। यह सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक आदत है, खुद के लिए समय ना निकालना। हम दिन भर क्या करते हैं, घर का ख्याल, बच्चों का ख्याल, सबकी ज़रूरतें, सबकी पसंद, हर किसी के लिए समय होता है, बस एक इंसान रह जाता है आप खुद। धीरे धीरे क्या होता है, आप थकने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और मन भी भारी भारी सा रहने लगता है। और फिर आप नोटिस करेंगी जो काम आप पहले आसानी से कर लेती थी अब वही काम भी भारी लगने लगता है, क्योंकि सच यह है आप
अंदर से थकी होती है तो बाहर का कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए अब एक बहुत ज़रूरी आदत अपनाइए। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रुकना है, अपने लिए चाय लेकर शांत बैठना है, थोड़ी देर आराम करना है या कोई छोटा सा काम जो आपको अच्छा लगता हो। यह सब टाइम वेस्ट नहीं है, यह आपकी एनर्जी रिचार्ज करने का समय है और जब आप खुद को थोड़ा समय देते हैं तो आप ज़्यादा शांत महसूस करती है, आपका मन हल्का रहता है और आप बाकी काम भी ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। याद रखिए, खुद के लिए समय निकालना लग्जरी नहीं, एक ज़रूरी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद ठीक होती है तब आप सबका ख्याल रख पाएंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय।